प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बर्तनी की क्लास जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। सारे प्रश्न आपके पीसीएस समीक्षा अधिकारी वीडियो और ऐसे विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो क्लासेस को सीरियसली और ध्यान से देखिएगा। आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? पहला है ईर्षा, दूसरा है ईर्षा, तीसरा है ईर्षा, चौथा है ईर्ष्या। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है जिसकी वर्तनी सही है। ये आपके लिए आसान होगा, लेकिन आयोग ने इसको पूछा हुआ है, तो आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि जो आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर 4 ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधोलिखित में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? इसमें से किसकी वर्तनी सही नहीं है आपको वो बताना है। पहले में दिया है उल्लंघन, और दूसरे में दिया है उल्लंघन, तीसरे में दिया है मनोरथ और चौथे में दिया है वत्सल। आपको बताना है कौन सा है जिसकी वर्तनी सही नहीं है, यानी कि अशुद्ध है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण भी। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? याद रखिएगा, आपका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका ये सही नहीं है। आपका उल्लंघन इस तरह लिखा जाता है, मनोरथ वत्सल ये आपका सही है। केवल और केवल आपका पहला सही नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सी है जिसकी वर्तनी सही है। पहला है वंदना, दूसरा है वंदना, तीसरा है वंदना और चौथा है वंदना। आपको बताना है किसकी वर्तनी सही है। आयोग किसको सही मानता है? आयोग के हिसाब से कौन सा है जो सही लिखा हुआ है आपको बताना है। ये फटाफट दीजिएगा उत्तर। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, मुझे पता है आप किस में कन्फ्यूज होंगे, एक वन यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन दोनों में से आयोग किसको सही मानता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है आपका व, औधा न, द और ना पे अ की मात्रा, वंदना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? इसमें से किसकी वर्तनी सही नहीं है? पहला है अंतर्धान, दूसरा है षष्टम, तीसरा है सहस्त्र और आपका चौथा है अनुसांगिक। आपको बताना इसमें से किसकी वर्तनी सही नहीं है। और ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, कल भी आपने इसको सॉल्व किया था, तो गलत तो बिल्कुल भी ना करिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी वर्तनियाँ, तो फटाफट देंगे जवाब। आपकी किसकी वर्तनी सही नहीं है? तो आप सभी को पता है, बिकॉज कल मैंने पढ़ाया था। अगर आप लोग भूल रहे हैं तो नहीं भूलना है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये होता है आनुषंगिक। आ पे आ की मात्रा होता है, यानी कि दीर्घ आ होता है, आनुषंगिक होता है। यहाँ पे जो है अनुसांगिक दे रहा है, आनुषंगिक होता है, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। तो याद रखिएगा आपका चौथा सही नहीं है और आपको सही नहीं ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी वर्तनी सही है? आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना इसमें से किसकी वर्तनी सही नहीं है। याद रखिएगा सही नहीं है बताना है। पहला कौसल्या, दूसरा मैथिली शरणगुप्त, तीसरा मेघनाद, चौथा राहुल सांस्कृत्यायन। आपको बताना है किसकी वर्तनी सही नहीं है, यानी कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। सारे प्रश्न आपके पीसीएस समीक्षा अधिकारी और वीडियो से ही लिए गए हैं। फिलहाल आपको बताना था गलत, तो ये आपका राहुल सांस्कृत्यायन नहीं होता, बल्कि राहुल सांकृत्यायन होता है। आपका आधा श नहीं होता है, तो याद रखिएगा आपका ये सही नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी वर्तनी सही है? इसमें से किसकी वर्तनी सही, अच्छा यहाँ पर भी आपको सही नहीं बताना है, किसकी वर्तनी सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला है अधीन, दूसरा है भागीरथी, तीसरा है जागृत और आपका चौथा है अनुग्रहित। आपको बताना है किसकी वर्तनी सही नहीं है। फटाफट उत्तर देंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ये समीक्षा अधिकारी में कई बार आया है और पीसीएस में भी। तो आप सभी को कल मैंने बताया था कि अधीन इस तरह लिखा जाता सही है, भागीरथी भी सही है। आपका जो सही नहीं है वो है आपका जागृत। जागृत नहीं होता बल्कि होता है जागृत। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है?
किसकी वर्तनी सही नहीं है आपको ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है महत्व, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा है पैतृक और चौथा है सन्यासी। आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। तो आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका जो सन्यासी लिखा है ये सन्यासी नहीं होता बल्कि होता है सन्यासी। सन्यासी होता है, सन्यासी नहीं होता। यहाँ पे सन्यासी लिखा हुआ है, सन्यासी होता है। आपकी यहाँ पे बिंदी भी होना चाहिए था तो ये आपका सही हो जाता। बाकी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, किसकी वर्तनी सही है। इनमें से कोई एक है जिसकी वर्तनी सही है और आपको वही बताना है। पहला है द्वारका, दूसरा है अंतर ध्यान, तीसरा है आपका अहिल्या और चौथा है आपका पूज्यनीय। आपको बताना है किसका सही है वर्तनीय। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, फटाफट उत्तर देंगे। किसकी वर्तनी आपको सही लग रही है। तो जो सही है वो है आपका केवल और केवल पहला, द्वारका आपका बिल्कुल सही है। द्वारका सही है। आपको ये द्वारका जो है कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, एक ही बात कर रहा है। अंतर ध्यान नहीं होता बल्कि अंतर धान होता है। अंतर धान लिखा जाता है, यानी कि इस तरह से लिखा जाता है अंतर धान, याद रखिएगा अंतर धान लिखा जाता है। अहिल्या नहीं होता बल्कि अहल्या होता है, याद रखिएगा अहल्या होता है, अहल्या होता है। और पूज्यनीय नहीं होता बल्कि पूजनीय होता है, याद रखिएगा। ये आयोग ने कई बार पूछा है, पूजनीय होता है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है। देखिए फिर से आ गया आपके सामने ऑप्शन, किसकी वर्तनी सही है। पहले में दिया है सन्यासी, दूसरे में दिया है आकाल, तीसरे में दिया है अनुग्रहित और आपका चौथा है आजीविका। कौन सा है जो सही है आपको बताना है, किसकी वर्तनी सही है। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब आप लोगों को ये गलत नहीं करना चाहिए। कल और आज मिला के काफ़ी कुछ सॉल्व कर लिया है आपने। तो सन्यासी तो गलत है, आप सभी को पता है, क्योंकि इस पे बिंदी होना चाहिए। अकाल नहीं होता बल्कि अकाल होता है, यानी कि जब सूखा हो, बारिश ना हो, अनाज ना हो, अकाल। अनुग्रहित नहीं होता बल्कि अनुगृहीत होता है, गा में री होता है और हा पे बड़ी मात्रा होती है। और आपका आजीविका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, आपको सही ही बताना था। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है। पहला ऑप्शन है उपरोक्त, दूसरा है उपयुक्त, तीसरा है उपरयुक्त, चौथा है ऊपरी युक्त। आपको बताना इसमें से किसकी वर्तनी सही है। और ये तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि ये आप डेली यूज़ करते हैं, ये शब्दावलियाँ आप डेली यूज़ करते हैं। अगर आप प्रश्न वगैरह सॉल्व करते हैं तो मोस्टली ये दिया रहता है। इसमें जो सही है वो है ऊपर युक्त, ऊपर युक्त, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है उस युक्ति की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है। इसमें से कौन सी वर्तनी है जो सही नहीं है आपको वो बताना है। पहले ऑप्शन में देखिए शुश्रूषा, दूसरे में देखिए आपका शुश्रूषा और तीसरे में देखिए वेशभूषा, आपको चौथे में देखिए मनीषा। आपको बताना है किसकी वर्तनी सही नहीं है और आपको ये मालूम होना चाहिए ये सारे शब्द एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि शुश्रूषा इस तरह से लिखा जाता है। इसमें आपका दंत सा यानी कि छोटा सा नहीं होता है। आपका वेशभूषा बिल्कुल सही है, मनीषा भी सही है। तो आपका पहला सही नहीं है, बाकी सही है। शुश्रूषा कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, मात्रा को देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसकी वर्तनी सही है। पहला ऑप्शन ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, दूसरे में ऊपरी लिखित, तीसरे में ऊपरी लिखित, चौथे में ऊपर लिखित। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी सही है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको इसका उत्तर देना है। याद रखेंगे, आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका केवल और केवल दूसरा सही है, ऊपर लिखित होता है। ऊपरी लिखित, तीनों पे छोटी ई की मात्रा होती है, ऊपरी लिखित।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? आपका पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्वंद्व और चौथे में है कोई सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, किसकी वर्तनी आपको सही लग रही है? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा? ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आयोग ने कई बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है। आपको ऐसे भी लिखने को मिलेगा तो आप उससे बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे दा में आपका वा लगा हुआ है तो वही आपका यहाँ भी लिखा है, चाहे इस तरह से लिखा हो या इस तरह से द्वंद्व, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? जिजी विसा या जीजी विसा या जीज विसा या जिज विसा? आपको बताना है किसकी वर्तनी सही है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको इसका उत्तर देना है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप फटाफट उत्तर देंगे, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, निश्चित ही आयोग ने कई बार पूछा है। जो सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, जीजी विसा। जीजी विसा याद रखिएगा, जीजी विसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, बाकी आपकी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अधोलिखित में कौन सी वर्तनी सही नहीं है? इसमें से कोई एक वर्तनी सही नहीं है, आपको वही बताना है। पहला है यानी, दूसरा है यानी, तीसरा है सूची, चौथा है शुष्क। आपको बताना है किसकी वर्तनी सही नहीं है। बहुत आसान है, आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही नहीं है। यानी नहीं होता है, यानी होता है, सूची होता है और शुष्क होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? पहला देखिए हतोत्साहित, दूसरा हतोत्साहित, तीसरा हतोत्साह, चौथा हतोत्साह। आपको बताना है किसकी वर्तनी सही है और ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, हतोत्साहित होता है, हतोत्साहित पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी वर्तनी सही है? पहला ऑप्शन है मानवीकरण, दूसरा है मानवीकरण, तीसरा है मानवीयकरण और चौथा है मानवीयकरण। आपको बताना है कौन सा है वर्तनी जो सही है। ये सारी आपकी वर्तनियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्दावलियाँ आपको बिल्कुल और बिल्कुल याद होना चाहिए। आप प्री में भी इसको देखेंगे और आप मेंस में इन सारे शब्दावलियों को राइटिंग में उपयोग करेंगे तो गलत होंगी तो बहुत दिक्कत होगा। मानवीकरण होता है, मानवीकरण होता है, बाकी आपका सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला देखिए उच्च श्रृंखल, दूसरे में देखिए उच्च श्रृंखल, तीसरे में देखिए उच्च श्रृंखल, चौथे में देखिए उच्च श्रृंखल। आपको बताना है उच्च श्रृंखल आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। कौन सा है जिसको आयोग सही करता है? आपका कौन सा उच्च श्रृंखल सही लिखा है ये आपको बताना है। उच्च श्रृंखल कौन सा सही हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चा लोग, याद रखिएगा। आपका चौथा सही है, उच्च श्रृंखल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला सदृश, दूसरा सदृश, तीसरा सादृश और आपका नेक्स्ट देख लीजिए सादृश्य। अब आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना इसमें से कौन सी वर्तनी सही है। कुछ वर्तनियाँ तो इतनी गलत लिखी होती हैं कि उसको उच्चारण करने में भी समस्या होती है, तो याद रखिएगा आपका जो सही है वो है केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सदृश, आपका पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? आयुर्वेदिक, दूसरा ऑप्शन है आयुर्वैदिक, तीसरा ऑप्शन है आयुर्वैदिक और चौथा ऑप्शन है आयुर्वेदिक। आपको बताना है किसका आपके हिसाब से वर्तनी सही लग रहा है और ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक। आपका नेक्स्ट देखिए कौन सी वर्तनी है जो सही है? अप्रत्याशित, दूसरा अप्रत्याशित, तीसरा अप्रत्याशित, चौथा
अप्रत्याशित आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। ये शब्दावलियाँ बहुत ही फेमस हैं, इन सब का उपयोग आप अक्सर लेखनी में करते हैं। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। आपके हिसाब से सही होना चाहिए वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, अप्रत्याशित। ये आपका बिल्कुल सही है, अप्रत्याशित आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है। वर्तनी देखिए किसकी सही है, ये भी आपको फंसाएगा। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। पहला पति, दूसरा दंपति, तीसरा दंपत्ति और चौथा दंपत्ति। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। फटाफट देंगे जवाब। कौन सी वर्तनी है जो कि शुद्ध है। तो आपका जो रियल में सही है, जिसको आयोग मानता है, वो है ऑप्शन नंबर 2 द आधा म प ता पर बड़ी की मात्रा ती, दंपति। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है। पहला देखिए पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार और चौथा कोई भी सही नहीं है। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। ये तो बेहद आसान है, आप लोग अक्सर ये शब्दावली उपयोग में लाते हैं, तो इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए। पहला बिल्कुल सही है, पुरस्कार आपका सही है। शुद्ध वर्तनी का चुनाव कीजिए। पहला आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका अच्छा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी नहीं बल्कि अशुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है। तो बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा है जो शुद्ध नहीं। कोई एक गलत है, बाकी सब सही है। पहला विशेष, दूसरा बर्तन, तीसरा प्रतिष्ठा, चौथा मृत्युंजय। बताएं क्या है जो सही हो जाएगा। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही लिखा नहीं है। और ये भी आसान है क्योंकि ये भी आम जो है बोलचाल की चीज़ों में यूज़ होता है और आयोग इसको पूछता भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। आपका मृत्युंजय आपका इस तरह से लिखा जाएगा, इसलिए आपका चौथा जो है ये सही नहीं है। बाकी बिल्कुल सही है। विशेष, बर्तन, प्रतिष्ठा आसान था। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है। इसमें से अच्छा कौन सी वर्तनी सही है। सही वर्तनी का चयन करना है। आप इस शब्द का उपयोग भी बहुत करते हैं, काफ़ी चर्चित शब्द है ये। पहला अस्पृश्यता, दूसरा अस्पृश्यता, तीसरा अस्पृश्यता और चौथा अस्पृश्यता। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी में शुद्ध बात कही गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है। आपका अस्पृश्यता, अस्पृश्यता आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चुनाव कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है बच्चा लोग। देखिए इसमें से कौन सी वर्तनी है जो सही है। पहला है शताब्दी, दूसरा है शताब्दी, तीसरा है त्रिदोष और चौथा है त्रिदोष। आपके हिसाब से क्या है जो सही है। इन चारों में से किसकी वर्तनी आपको सही लग रही है। फटाफट जवाब देंगे। आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1 शताब्दी। इस तरह से लिखा जाता है, ये सही नहीं है। और आपका जो त्रिदोष है इसमें यहाँ पे होता है मूर्धा सा, ये तालव्य और दंत सा नहीं होता है। तो याद रखिएगा आपका केवल और केवल पहला सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चुनाव कीजिए। पहले में है औद्योगिकरण, दूसरे में है औद्योगिकरण, तीसरे में है उद्योगीकरण, चौथे में है उद्योगीकरण। अब देखिए आपके सामने है 4 ऑप्शन और ये बहुत ही बढ़िया है। आप इसको देखेंगे मोस्टली किताबों में गलत लिखा रहता है और आप भी गलत लिखते हैं इसको। जिसको आयोग सही मानता है उसका उपयोग कहीं नहीं होता। लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर आपके समीक्षा अधिकारी पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो आप सही करेंगे ऑप्शन नंबर 3 उद्योगीकरण। उद्योगीकरण करेंगे, औद्योगी या जो है औद्योगिक नहीं करेंगे बल्कि उद्योगीकरण करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आयोग इसी को सही मानता है तो आपको भी इसको सही मानना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है। आपको बताना इनमें से किसकी वर्तनी सही है। पहला ऑप्शन है परिणीति, दूसरा है परिणीति, तीसरा है परिणति, चौथा है परिणीति। अब आपको बताना है कि किसकी वर्तनी है जो कि सही हो जाएगा आपके हिसाब से। आप अक्सर इन सारी शब्दावलियों को देखते होंगे और ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ये कौन सी शब्दावली है जो सही है आपका। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 सही है, परिणति। परिणति ऑप्शन नंबर 3 सही है।
निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? पहला है स्थायी, दूसरा है समिति, तीसरा है प्राकथन, चौथे में है प्राक्कथन। आपके हिसाब से किसकी वर्तनी सही है? फटाफट देंगे उत्तर। कोई एक वर्तनी सही है, बाकी सही नहीं है। हालांकि आप इन सारे शब्दावलियों का उपयोग करते हैं और आपको लगता है वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका केवल और केवल तीसरा सही है, प्राकथन होता है। प्राकथन नहीं होता, ये गलत है। समिति नहीं होता, बल्कि ता पर छोटी की मात्रा होती है, समिति होती है। अस्थाई में बड़ी की मात्रा नहीं होता, बल्कि या पे बड़ी की मात्रा होती है। अस्थाई इस तरह से लिखा जाता है। तो आप देख लीजिए, आपका प्राकथन सही है, लेकिन प्राक्कथन नहीं सही है। निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? पहला रासायनिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा रासायनिक, चौथा कोई भी सही नहीं है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? फटाफट देंगे उत्तर। किसकी वर्तनी आपको सही लग रही है? आपको कौन सा सही करना है? देखिए क्या है सही जवाब। तो आपका केवल और केवल पहला सही है। रासायनिक बिल्कुल सही है, और रासायनिक नहीं होता, और रासायनिक तो बिल्कुल ही नहीं होता। पहला सही है रासायनिक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? इसमें से बताना है आपको किसकी वर्तनी सही है। पहला प्रतिवादी, दूसरा पहले में है प्रतिवादी, दूसरे में है प्रतिवादी, तीसरे में है प्रतिवादी, चौथे में है प्रतिवादी। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा? आप सभी को पता होगा कि प्रतिवादी का मतलब जो कोर्ट में आपके मतलब जो अपोजिट होते हैं, कि ये आपको बताना है, तो याद रखिएगा। आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्रतिवादी। प्रतिवादी आपके अगेंस्ट में जो हो। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? निदर्शन, दूसरा निदर्शन, तीसरा निर्दर्शन, चौथा निदर्शन। आपके हिसाब से किसकी वर्तनी सही है? बच्चा लोग फटाफट देंगे जवाब, और ये भी आपके लिए बहुत ही आसान और बढ़िया जो है शब्दावली है। तो याद रखेंगे, जो सही है वो है आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2, निदर्शन। आपका बिल्कुल सही है, दर्शन में नी लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी का चुनाव कीजिए। पहले में है ऋषि, दूसरे में है ऋषि, तीसरे में है ज्येष्ठ, चौथे में है उत्सव। आपको बताना है किसकी वर्तनी सही है। कोई एक वर्तनी सही है, बाकी सही नहीं है, और आपको वही बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, आपका ऋषि होता है, ऋषि नहीं होता। ज्येष्ठ नहीं बल्कि ज्येष्ठ होता है। उत्सव नहीं बल्कि उत्सव होता है। तो आपका केवल और केवल दूसरा सही है। इस बार आपको और शुद्ध वर्तनी बतानी है। कौन सी वर्तनी है जो सही नहीं है? इसमें से कोई एक वर्तनी गलत है। पहला अनुक्रम, दूसरा दीर्घायु, तीसरा अध्येयता, चौथा अध्येयता। आपके हिसाब से किसकी वर्तनी गलत है? और ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, अध्येयता नहीं होता बल्कि अध्येयता होता है। दीर्घायु अनुक्रम सही है, केवल और केवल चौथा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? इसमें से किसकी वर्तनी सही नहीं है आपको ये बताना है। कोई एक गलत है, बाकी सब सही है। पहला नक्षत्र, दूसरा व्यवहारिक, तीसरा शारीरिक, चौथा अधिशासी। किसकी वर्तनी आपके हिसाब से सही नहीं है? ये सारे शब्दावलियाँ बिल्कुल चुन चुन कर आप लोगों के लिए इकट्ठा किया गया है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका सी सेट में नंबर यहीं से आपको मिलने वाला है। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही है? याद रखिएगा, जो गलत है आपको बताना था। तो आपका दूसरा गलत है। मैं कल की क्लास में बताई थी कि आपका व्यावहारिक होता, या पे औ की मात्रा होती है, व्यावहारिक होता है। बाकी सही है, शारीरिक, अधिशासी और नक्षत्र। दूसरा सही नहीं है। निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? बताएं किसकी वर्तनी शुद्ध है, आपको वो बताना है। पहला अतिशयोक्ति, दूसरा अतिशयोक्ति, तीसरा अतिशयोक्ति, चौथा अतिशयोक्ति। आपको बताना है किसकी वर्तनी आपकी सही हो जाएगा। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही है? चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मिलता जुलता सा सारा ऑप्शन है, लेकिन इसमें से जो सही है वो है केवल और केवल अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? किसकी वर्तनी सही नहीं है आपको बताना है। पहला अन्योन्याश्रित, दूसरा रचयिता, तीसरा
परमुखापेक्षी, तीसरा उत्प्रेक्षा। आपको बताना किसकी वर्तनी आपको गलत लग रही है। गलत वर्तनी का चुनाव कीजिए, फटाफट दीजिएगा उत्तर। कौन सा है जो आपके हिसाब से गलत है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें आधा ता होता है। उत्प्रेक्षा इस तरह से लिखा जाता है, तो आपका ये गलत हो गया। अन्योन्याश्रित सही है, रचयिता भी सही है, परमुखापेक्षी भी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। पहला दौर्बल्य, दूसरा दौर्बाल्य, तीसरा दौर्बल्य और चौथा दौर्बल्या। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा, दीजिएगा जवाब। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये सारी वर्तनियाँ मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से कलेक्ट किया है। जितने महत्वपूर्ण आपके आयोग में पूछे गए हैं वो सारे मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है। तो याद रखिएगा आपके हिसाब से कौन सा है जो सही है, फटाफट देंगे जवाब। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, तो आपके हिसाब से क्या है जो सही, और इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपके हिसाब से क्या है जो सही। अगर यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, कमेंट बॉक्स में चेक कीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग पहले और तीसरे में ही कंफ्यूज होने वाले या उत्तर देने वाले हैं, तो आपका बिल्कुल इन्हीं दोनों में से ही कोई उत्तर है, लेकिन कौन सा है ये आपको बताना है। तो चलिए अभी जवाब दे दें या ना दें, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, बाद में बता देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी सही नहीं है। पहला सच्चिदानंद, दूसरा है सर्वोत्तम, तीसरा है घनिष्ठ और चौथा है अध्ययन। इसमें से कोई एक वर्तनी है जो सही नहीं है। आपको अच्छा कोई एक वर्तनी है जो सही है, सही वर्तनी का चुनाव करना। कोई एक सही है, बाकी सही नहीं है। 4 में से कोई एक सही है और आपको वही बताना है। कौन सा है बच्चा लोग जो आपके हिसाब से सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सच्चिदानंद। ये आपका सही है। सर्वोत्तम में आधा ता भी होता है और पूरा ता होता है, यानी कि आपका लिखा जाता है इस तरह से सर्वोत्तम। और आपका घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है, अध्ययन नहीं बल्कि अध्ययन होता है। तो आपका जो सही है वो केवल और केवल पहला सही है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कितने आपने सही किए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो फिर मैं और भी हार्ड वर्तनियाँ लेके आऊँगी, और अगर परफॉर्मेंस कम अच्छा होगा तो मैं इसी तरह से जो है और भी बहुत सारे क्लासेस आप लोगों को प्रदान करूँगी। पहला शमशान, दूसरा श्मशान, तीसरा शमशान और चौथा आपका है शमशान। आपके हिसाब से क्या है सही हो जाएगा, फटाफट दीजिएगा उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा या चौथा। ये शब्दावली भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा आपका शमशान होता है, शमशान होता है, श्मशान नहीं होता है। आपका केवल और केवल तीसरा सही है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार क्लासेस के साथ जो आपके लिए होगा बहुत ही महत्वपूर्ण और मददगार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो